या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने दे उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता आपके जिक्र से जो है तखय्युल पे मेरे आपके जिक्र से जो है तखय्युल पे मेरे जिक्र उनका मुझे बूढ़ा नहीं
अशार पढ़ के इंशाल्लाह अपनी हाज़िरी कबूल कर सकते। जन्नत अली दी ते मैं भी अली दा, मैं जे न वैसा बिया कौन वैसी। जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं जे न वैसा बिया कौन वैसी। झुक के सलामी मौला कुडेसा, नारे अली दे रल के मरे सा। नाराए हैदरी हैदरी, झुक के सलामी मौला कुडेसा, नारे अली दे रल के मरे सा। बल्कि करे सो पाका को मिलसा, मैं जे न मिलसा बिया कौन मिलसी। जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं जे न वैसा बिया कौन वैसी। ताबश मसूमी गाजी दमानी, पंजतन दिखन गए मिद अखानी। ताबश मसूमी गाजी दमानी, पंजतन दिखन गए मिद अखानी। लफ्ज़ां दे मोती लफ्ज़ां दे मोती मौला सटे दिन, मैं जे न चुन साबिया कौन चुन सी। लफ्ज़ां दे मोती मौला सटे दिन, मैं जे न चुन साबिया कौन चुन सी। जन्नत अली दी मैं भी अली दा, मैं जे न वैसा बिया कौन। सबसे पहले पनाह शेख उस मोहब्बत के लिए यहाँ आए हैं। और ये जो आज का प्रोग्राम है जनाब मोहम्मद यूसुफ भट्टी साहब, ये प्रोग्राम है छोटे लाला जी सरकार का जो विसाल हो चुका है उसके बारे में। और पीर साहब तशरीफ जो हैं वो ला चुके हैं, बाईपास के करीब जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो अब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर अपने होने का तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। अगर मुस्तफा का इश्क नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और अल्लाह करीम की ज़ात तक पहुंचने का जरिया वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अब आबिज़ वकार जैसे ही पीर साहब ने तशरीफ़ लाना है, आपकी तशरीफ़ आवरी के साथ ही हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हमीद चिश्ती गोलवी वो साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका बयान होगा। और फिर उसके बाद पीर साहब की दस्तबोसी के लिए जिस तरह आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ के अंदर आप कतार में आते हैं ना, तो ये अदब बड़ा ज़रूरी है। अब आप अदब बड़ा ज़रूरी है। हम अदब का ख्याल नहीं रखते, अदब का ख्याल नहीं रखते।
ये अदब बड़ा ज़रूरी है। ये अदब से ये सब कुछ सहाबा किराम ने सिखाया। में हमारा या रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा। नहीं जा रही ना तो कैसे जाएगी? अरे मुस्तफा को पुकारो तो सही। मुस्तफा तो दिल की भी सुनते हैं, मुस्तफा तो दिल की भी सुनते हैं। अरे मुस्तफा तो दिल की सुनते हैं और मुस्तफा जिसे चाहते हैं बुलाते हैं। गाजी इल्मदीन शहीद, गाजी इल्मदीन शहीद। आओ, मैंने ला किया हुआ है, अगर बंदे के पास जो बंदा अगर ऐन मौके पर गवाह ना हो तो कोई उसको सजा नहीं हो सकती। मोहम्मद अली जना, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना ने जब मुलाकात की तो इल्मदीन शहीद को कहने लगा, ए इल्मदीन, कोई मौके का गवाह ही नहीं है, इनकार कर दे। मैंने राजपाल को कत्ल ही नहीं किया, लेकिन निगाह मुस्तफा में इल्मदीन चुना चुका था। मोहम्मद अली जना कहता रहा कि गाजी इनकार कर दे। आगे से इल्मदीन ने क्या जवाब दिया? उस गाजी ने, उस मुजाहिद ने क्या जवाब दिया? कहने लगे, मोहम्मद अली तू कहते हैं इनकार कर दे, मुस्तफा कहते हैं इकरार कर दे। तू कहते हैं इनकार कर दे, मुस्तफा कहते हैं इकरार कर दे। लोगों, ये आज की बात नहीं है। 1929 31 अक्टूबर जब शहादत हुई मेरे गाजी की, 1929 31 अक्टूबर से लेकर अक्टूबर का महीना गुजर चुका है, इतने साल गुजर चुके हैं। आज भी जब हुर्मत रसूल की बात होती है, जब भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुर्मत की बात होती है, गाजी का नाम जिंदा होता है। कौन जिंदा कर गया? इश्क़े रसूल जिंदा कर गया। गुलाम है, गुलाम है, अबाने गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में दोन इश्क़ मुस्तफा। कहते हैं गाजी मर गया। अरे मरने वाले मर गए, गाजी तो जिंदा हो गया, गाजी तो जिंदा हो गया। और गाजी ने पैगाम दिया। अब आप जी वकार तो रसूल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ, मिलकर मेरे साथ, ऐसे नहीं, बारगाह रिसालत तक आवाज जानी चाहिए कि उम्मत या रसूल अल्लाह आपको पुकारे। नहीं है कोई दुनिया में हमारा, ला नहीं है कोई दुनिया में हमारा, हमें तो आप ही का है सहारा। मिलकर हाथ उठाकर, हमें तो आप ही का है सहारा। या रसूल अल्लाह तला तुम खेज मौजे हैं, बबर में है मेरी कश्ती। तुम खेज मौजे हैं, 57 इस्लामी मुल्क, 57 इस्लामी मुल्क, और देख लो तलातुम खेज मौजे, हर तरफ मुसलमान जुल्म की तलवार के नीचे है। तलातुम खेज मौजे हैं, बगर में है मेरी कश्ती, नजर आता नहीं हमको किनारा। या रसूल अल्लाह नजर आता नहीं हमको किनारा। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। वो यकीन क्या है? आओ आमर चीमा से पूछें वो यकीन क्या है? वो इश्क़ रसूल है। फैसल खालिद से पूछें वो यकीन क्या है? वो इश्क़ रसूल है। गाजी इल्मदीन शहीद से पूछें वो यकीन क्या है? वो इश्क़ रसूल है। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े
मुस्तफ़ा ने करम फरमाना है ना, यकीन है, यकीन है, यकीन है। तो फिर लाला जी ने क्या लिखा, बरोदे मेरे इस यकीन की लाज रखने ना, सब मिलकर पढ़ेंगे, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा के बनकर तो देखो, आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अनीस साहबी रसूल हुए हैं। बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ, ए अबू अनीस। अबू अनीस ने क्या कहा, क्या कहा होगा भला? अबू अनीस ने कहा लब्बैक। क्या कहा? लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अबू अनीस बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अबू अनीस मक्का का शख्स खालिद नामी, उसने बड़ी मुझे अजियत पहुंचाई है, उसका सर चाहिए, उसका सर चाहिए। अब अबू खालिद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस तरह गाजी ने कहा था ना कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और जो ऐसे गाजी होते हैं फिर वो मुस्तफ़ा के लिए उनका इश्क कामल होता है। हजरत अबू अनीस ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ दस्ता भेजें, आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आपका ये गुलाम ये काम करेगा। हजरत अबू अनीस आप गए मक्का में और फिर सर कलम किया और 18 दिन के बाद बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। 18 दिन के बाद बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद को हमारे लिए बाइस रहमत फरमाए। इंतहाई मशकूर हूँ। इनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान कर रहा हूँ ताकि मेरी इस्लाह भी हो सके और मैं इन्हें अपना सबक भी सुना सकूँ। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम क्या दिया? अरे मुस्तफ़ा पर मर मिट कर देखो तो मुस्तफ़ा इनाम देते हैं कि नहीं देते? अरे मोमनो सुनियो, तुम्हारे चेहरे क्यों रोशन होते हैं? कोई क्रीम इस्तेमाल करते हो? मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते हो? जब सुन्नी जाता है ना, जब सुन्नी जाता है उसका चेहरा दमक जाता है। क्यों दमकता है, क्यों चमकता है? वो मुस्तफ़ा का करम होता है, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाजिश होती है। और आओ मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम कईयों ने सुना होगा, कई नहीं जानते होंगे। आओ मौलाना कोकब नूरानी आते रहते हैं। मौलाना कोकब नूरानी के वालिद मोहतरम मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आखिरी लम्हात आ गए इस दुनिया से जाने लगे, और मैंने इस वाक़े की खुद मौलाना कोकब नूरानी से इस वाक़े की तस्दीक की है। अब आबिज़ी वकार मैं कराची से आ रहा था, मौलाना से मुलाकात हुई तो मैंने कहा मौलाना आज आप मिल गए हैं, मैंने आपसे एक वाक़े की तस्दीक करनी है। कहने लगे पूछे क्या वाक़या है? मैंने कहा जब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त आया था, आप कहाँ थे? कहने लगे मैं हॉस्पिटल में था, कमरे में मेरे अब्बा जान लेट रहे थे, अचानक कमरा मुअत्तर हो गया। अचानक कमरा मुअत्तर हो गया, खुशबुएं आने लगी, महक आने लगी। जब सरकार आते हैं, सरकार की आमद के फिर खुशबुएं पता बताती हैं। और मुफ्ती साहब साहबा तो सरकार को मुस्तफ़ा की खुशबू से तलाश किया करते थे ना। अब वो कहने लगे कि कमरा मुअत्तर हो गया, कमरे से मुअत्तर खुशबुएं आने लगी, बीनी बीनी खुशबू आने लगी। मेरे वालिद मोहतरम जो लेटे थे, बीमार थे, आखिरी अय्याम थे, आखिरी सांस थे, और बिस्तरे उस बिस्तर पर वो बैठ गए। और फिर मौलाना शफी उकाड़वी ने क्या पढ़ा? सुनोगे? सुनाऊं खामोशी से? ऐसे तो नहीं, जरा मिलकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम पर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने वो करम नवाजी फरमाई। हजरत मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी आपकी जबान पर क्या जारी था? बड़ी जर्रा नवाजी की, बड़ी जर्रा नवाजी की कि वक्त आखिर आप तशरीफ लाए,
और कहते हैं जब गाजी ने फांसी का फंदा चुमा था ना, इधर तो गाजी को उस फंदे में डाला गया, इधर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तवज्जो वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तरफ थी। और बरोज़े क़यामत जब क़यामत होगी, हाँ मैं अपने वाक़े से हटा नहीं हूं, मैंने बताना है अबू अनीस को क्या मिला। बरोज़े क़यामत गाजी इल्मुद्दीन शहीद बारगाह रिसालत में जब ये टूटी हुई गर्दन लेकर जाएगा, मुस्तफ़ा चूमेंगे, गाजी का माथा चूमेंगे कि गाजी उस वक्त जब मलून ने मेरी गुस्ताखी की थी, तूने अपनी गर्दन देकर मेरी अज़मत पर अपने आप को निछावर कर दिया था। अरे मुस्तफ़ा के गुलाम ऐसे होते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, उस दिन हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत का दामन होगा, मुस्तफ़ा की बारगाह से ताल्लुक होगा। इसलिए मेरे लाला जी ने यह लिखा, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख ले। मिलकर यार सल्लल्लाहु का नारा तो बुलंद आवाज से आए, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अब अबू अनीस ने पेश किया सर, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अता किया। क्या अता किया? मुस्तफ़ा अता करते हैं ना, मुस्तफ़ा अता करते हैं ना। अरे मुस्तफ़ा अता करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना असा मुबारक, मुफ्ती साहेब अपना असा मुबारक अबू अनीस को दिया कि अबू अनीस बरोज़े क़यामत ये असा तेरे और मेरे दरमियान निशानी होगा, तेरे और मेरे दरमियान क्या होगा, निशानी होगा। और हज़रत अबू अनीस ने फिर क्या कहा, वसीयत की कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो फिर करना क्या है, इस असा को मेरे साथ दफन करना है, इस असा को मेरे साथ दफन करना है। बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे दरमियान ये क्या है, निशानी है। और हमारे पास कौन सी निशानी है, सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। और लोगों मुस्तफ़ा की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत शजर करे तो मोहब्बत में वो होता तो ज़मीं पर है, लेकिन जन्नत का मकाम मिल जाता है। आओ ना, बारगाह रिसालत में एक माई आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने लकड़ी का काम सीखा है, मेरी तमन्ना है कि बारगाह रिसालत में आपके लिए कुछ तोहफा पेश करे। तो मेरे मुस्तफ़ा ने तरबियत की, मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया, तरबियत की। आजकल का कोई होता हमारे जैसा लालची, हमारे जैसा कोई दुनियादार, तो हम कहते अच्छा ले आ, जरा कुर्सी बना के ले आ, बेड ले आ, डबल बेड बना दे, अलमारी बना दे। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा अच्छा माई तेरे बेटे ने लकड़ी का काम सीखा है तो फिर क्या चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मस्जिद के लिए उसको तो मिंबर बना कर लाए। लकड़ी का मिंबर हो गया, मिंबर आ गया, बारगाह रिसालत में पेश किया गया। उससे पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते थे तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सतूने हनाना को, उस खजूर के सूखे हुए उस टुकड़े को मेरे मुस्तफ़ा बरकतें अता फरमाते थे, उसके साथ टेक लगाते थे। सतूने हनाना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन मुबारक की खुशबुओं की महकें लुटता था, वजद में आ जाता था। अब मेरे मुस्तफ़ा मिंबर पाक पर तशरीफ लाए, अब रोने की आवाज़ आई। इसके मुस्तफ़ा में हम सतूने हनाना इतना भी नहीं रो सकते। लोगों रोने की आवाज़ आई जैसे बच्चा रो रहा है। आवाज़ पहले ऐसा थी, फिर बुलंद होना शुरू हुई। साहबा परेशान हो गए, कौन रो रहा है? आज किसकी माँ अपने बच्चे से जुदा हो गई है। अब साहबा देख रहे हैं और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबी उठी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सतूने हनाना की हिजकिया जानते थे। मुस्तफ़ा जानते कि नहीं जानते? जानते हैं ना। और लोगों अरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। आओ हजरत अबू अयूब के घर पर ऊँटनी क्यों बैठी?
सारे अयूब अंसारी के अलावा भी तो सहाबा थे, अमीर कबीर थे, बड़े बड़े सरदार थे। मुफ्ती साहब बैठे हैं, सबक सुना रहा हूँ, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हर कोई यही नहीं चाहता था कि या रसूल अल्लाह आप मेरे मेहमान ठहरिए, आप मेरे मेहमान ठहरिए, आप मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे घर को जो है वो ये इज्जत अफजाई अता फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी ऊँटनी जो है अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहाँ पर ये बैठ जाएगी वहीं पे मेरी क़याम क्या होगी। अब ऊँटनी कहाँ बैठी जनाब, कहाँ बैठी? हजरत अयूब अंसारी, हजरत अयूब अंसारी के मकान पर ऊँटनी बैठी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक कदम मुबारक जमीन पर रखा, दूसरा अभी ऊँटनी से उतारा नहीं। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू अयूब लाओ ना वो तुब्बा हरीरी का वो खत, लाओ वो खत। मुस्तफा जानते हैं, मुस्तफा जानते हैं वो खत कब का था? 2 दिन पहले का, 1 महीना पहले का, 1 साल पहले का। हजरत साहब बैठे हैं, हजरत साहब कितने साल पहले का था? 1000 साल पहले तुब्बा हरीरी ने वो खत लिखा बारगाहे रिसालत पे। और तुब्बा हरीरी कौन था? हाँ, यमन का बादशाह था, अपने साथ लाखों का मजमा लेकर, फौज लेकर, हकीम लेकर, आलम लेकर निकला, मक्का पाक की तरफ आया। मक्का पाक में पहुंचा, देखा माल मक्का ने कोई इस्तकबाल नहीं किया, कोई मेरे लिए कोई शाबाने नहीं बजाए, मेरे पास नहीं आए। इंतहाई गुस्से में आ गया, पूछने लगा कौन लोग हैं जो मेरे इस्तकबाल को नहीं आए, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। आज हम सब प्रोटोकॉल के भूखे हैं ना, आज सारे प्रोटोकॉल की तरफ चले गए हैं, हकीकत को छोड़ दिया, हमने अपनी मंजिल से दूर हो गए। आज मुसलमान उम्मत अपनी मंजिल से दूर हो गई। जब तक मुस्तफा की गुलामी का तोक गले में था, जब तक तलवार हमारे हाथ में थी, शमशीर हमारे हाथ में थी, काफिर कांपता था। आज हम तन आसान हो गए, आज हम अयाशी में पड़ गए, आज हम मुस्तफा के दीन से दूर हो गए। अब आबिज़ी वकार तुब्बा हरीरी कहने लगा मेरे इस्तकबाल को नहीं आए, क्या वजह है? बताया गया बैतुल्लाह पाक, अल्लाह के पाक घर की खिदमत करते हैं, ये किसी को लिफ्ट नहीं कराते, ये मौलवी भी इसी तरह करते हैं माजरत के साथ। क्यों? कहते हैं हमारा तल्लुक जो अल्लाह के साथ है, और होना भी ऐसे चाहिए। मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा आप फरमाते हैं जब मालिक के सामने सजदा करेगा ना तो फिर दर दर के सजदे तुझे नहीं करने पड़ेंगे। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। जब आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो लोगों को कहते हैं ये मेरा बंदा है जी। हाँ जी, तो हजरत साहब तशरीफ ला चुके हैं, तो आप तशरीफ अब आबिज़ी वकार मैं वाक़या मुख्तसर करता हूँ। अब तुब्बा हरीरी वहाँ से मदीना पाक पहुँचा। जब उससे पता चला, आलमों ने बताया कि ये वो जगह है जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे, फिर उसने ख़त लिखा और वो ख़त 1000 साल के बाद हज़रत अयूब अंसारी के बड़ों से होता होता हज़रत अबू अयूब अंसारी के पास आया और फिर बारगाह रिसालत में पेश किया गया। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुब्बा हरीरी ने भी यही कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा कि आपकी नबूवत का ऐलान हो जाए, मेरे मुस्तफ़ा तो पहले दिन से नबी हैं, ऐलान नबूवत मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल में किया, तो अल्लाह के रसूल मैं आपकी तरफ से उन मुशरिकीन के साथ, आपके दुश्मनों के साथ जो है वो जंग करूंगा। मैं अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया, मैं आप पर कितने साल पहले, 1000 साल पहले, हजूर की विलादत बासादत से 1000 साल पहले खत लिखा गया और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हम जानते हैं ऐ तुब्बा, हमने तेरा ईमान को कबूल किया। इसी तरह है ना मुफ्ती साहब। और फिर बरोज़े क़यामत क्या होना है मुफ्ती साहब? हजूर ने फरमाया मैं अपने उस उम्मती को भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा।
तो मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत तो करो, मुस्तफ़ा की तरफ कदम तो बढ़ाओ। और मैं ये अब आखिरी इसका मिसरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद सब तशरीफ लाने वाले हैं मेरे साथ। और ये हमारी दुआ है, लाला जी ने हमें ये दुआ सिखाई है। वो दुआ क्या है, वो दुआ क्या है, वो दुआ क्या है? मेरे साथ आपने सब ने मिलकर ये दुआ करनी है। दमे आखिर जरा मुश्ताक पे नजरे करम करना, दमे आखिर जरा मुश्ताक पे नजरे करम करना, कि उसके पे हो कलमा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सबकी तमन्ना ये है ना कि जब जाएं तो क्या पढ़ते जाएं? यही कलमा, मुस्तफा के तराने, मुस्तफा पर दरूद, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में नजराना है अकीदत। अब आप ज़िक्र, अब वो लम्हात खत्म होने वाले हैं जब हजरत साहब आपके सामने जलवागर होंगे। और मैंने आप तक वो पैगाम पहुंचा दिया है। बरोज जुमा 3 बजे बामकाम तहसील चौक क्या करना है? किस बारे में? कि या रसूल अल्लाह आपके गुलाम जिंदा हैं। कौन कौन आएगा? हाथ खड़ा करें जरा। कौन कौन आएगा? और जो पैदल नहीं आ सकता और जिसके जो बीमार है वो मोटरसाइकिल पर आए। वहां पर हाजिरी जरूर लगवानी है। 3 बजे तमाम चिन्योड़ तंजीमात अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले वहां पर ये साबित करेंगे कि या रसूल अल्लाह हम आपकी इज्जत के लिए, हम आपकी नमूस के लिए, हम आपके लिए हाजिर हैं, हाजिर हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब आप इसी वक़्त, ये दर्स मेरा नहीं है, ये ये बारगाहे खुदाबंदी का भी दर्स है कि मुस्तफ़ा की अजमत के लिए कट मडो। और ये पैगाम तो दरबार आलिया गोल्डा शरीफ का भी है कि नहीं है कि नहीं है? जब पीरो मुर्शद किबला आला हज़रत पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब पीरो मुर्शद किबला अब आप इसी प्रकार, तो ये पैगाम किसका है? हमारे आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ का है। ये महफिल अंजुमन उलामा ने गोल्डा शरीफ के तहत है। तो अंजुमन उलामा ने गोल्डा का भी ये मिशन है। और आला हज़रत पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब ख़त्म नबूवत पर बात आई तो फिर आला हज़रत वहाँ नहीं बैठे बल्कि मैदान अमल में आए, मैदान अमल में आए। और फिर आपने फरमाया था कि अगर आज मुर्दा भी जिंदा करने हैं तो मेर अली ये भी करेगा। और फिर आपका क्या पैगाम है? हजरत पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का, हमारे आस्ताने का क्या पैगाम है कि जो शख्स खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर किसका हाथ होता है? लोगों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। अब आबे ज़िबकार खत्म नबूवत, अजमत नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, ये सारे मिशन आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ हमें अता करता है। और आस्ताना का ये दर्स है कि हमने इस सबक को याद रखना है और इस काज के लिए अपना तन मन हर चीज जो है वो बारगाह रिसालत के लिए हाजिर कर देनी है। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए जब हम काम, अदब सबसे बड़ा करीना है, अदब सबसे बड़ा करीना है। हजरत पीर सयाल से मेरे आला हजरत पीर मीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अदब की कमाल कर दी। अदब जो है वो सबसे बड़ा करीना है। आप तिलावत कलाम पाक के लिए
तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब कारी शहद हुसैन चौराही साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो मैक पर तशरीफ लाकर हमारे कलूब को कलाम मजीद फुरकान हमीद की वजदानी आयात से मुनव्वर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. फरमाओ जाए हज़रत साहब का हुक्म है तशरीफ रखें यहीं बैठ जाएं, जहाँ जगह मिलती है बैठ जाएं, ज़ियारत करें बैठ जाएं। अब बारगाह रिसालत में नाते रसूल मकबूल के लिए हज़रत अल्लामा हाफिज़ मकबूल अहमद नसीरवी साहब तशरीफ लाएंगे और बारगाह रिसालत में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
हबीब अल्लाह। अज सिख मित्रां दी वधे उदास घनेरिए लूं विच शौक चंगेरिए अज नैना चंद बदर शाशानिए मत्थे चमके लाट नूरानिए काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मद परिया इया सूरत शाह ला पेश नदर रहे वक्त नज़ात रोज़ हशर बिच कब्र ते पुल थी जद गौसी गुज़र सब खोटियां थी सुभान अल्लाह मा अजे मलका मा असना का मायक मलका किते मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायड़ियां अज सिख मित्रां दी वधे बारगाहे वसीफ में मनकबत हाफिज महबूब अली चिश्ती पढ़िए सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सब सरकार को उस पाक के गुलाम हैं, सब मेरे साथ पढ़िए। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मेरा खालिका
करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अब आप जी बकार तशरीफ फरमा हो जाए, तशरीफ फरमा हो जाए। अब हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हमीद गोडी चिश्ती साहब का खिताब होगा। उनकी आमद से पहले जोरदार नारा लगाए, नाराए तकबीर, नारा